एक विवाह ऐसा भी भाग 3 पूर्वी कुणाल को निकिता का हाथ पकड़कर वहां से जाते हुए देख रही थी। उन दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथों में जुड़े हुए देखकर पूर्वी का दिल भर आया और उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली। उसने धीमी आवाज में कहा, कुणाल, जिस तरह से तुम मुझसे बात करते हो, क्या उस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकते? काश तुमने मुझे भी बाकी लोगों की तरह ही ट्रीट किया होता। पूर्वी इतना बोलकर काफी ज्यादा मायूस हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। पूर्वी जानती थी कुणाल ये सब क्यों कर रहा है और वह बस अपने आप को दर्द देती जा रही थी। उसने अपने नाखूनों को अपनी हथेली में कसकर गड़ा लिया और वो अपने आंसुओं को अपनी आंखों से बाहर नहीं गिरने देना चाहती थी। उसने जल्दी से अपने हाथ को उठाया और उसने आंसू पहुंच ही रही थी कि तभी गौरव की नजर पूर्वी के हाथ पर पड़ी जिससे खून निकल रहा था। गौरव ने जल्दी से आगे बढ़कर पूर्वी के हाथ को पकड़ा। उसने पूर्वी की हाथ की हथेली की तरफ देखते हुए कहा, पूर्वी, तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है। पूर्वी अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। उसने अपने हाथों का दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। तभी गौरव ने जल्दी से टिश्यू पेपर उठाकर उसके हाथ से निकल रहे खून को पोंछना शुरू किया। गौरव घबराते हुए बोला, पागल हो गई हो क्या? इतने कसकर तुमने अपने हाथों में नाखून क्यों गड़ाया? इस तरह से खुद को तकलीफ क्यों दे रही हो तुम? पूर्वी ने गौरव के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, रहने दो, कोई तकलीफ नहीं है मुझे और मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। तुम इस पर ध्यान मत दो। गौरव ने उसकी बात सुनी। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। उसने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, पागल हो गई हो क्या तुम? तुम्हारे हाथों से खून निकल रहा है और तुम चाहती हो कि मैं इस पर ध्यान न दूं? पूर्वी उठकर खड़ी होकर गहरी सांस लेते हुए बोली, ये सब छोड़ो और चलो आज का काम खत्म करते हैं। इतना बोलकर वो कैंटीन से बाहर निकली और गौरव उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोला, ये लड़की पता नहीं क्या कर रही है अपने साथ। इतना बोलकर पूर्वी के पीछे पीछे भागने लगा। उसने पूर्वी का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, अभी तुम अपनी डेस्क पर नहीं बैठोगी, चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हारे हाथ पर बैंडेज करना है। पूर्वी ने उसके हाथों से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। गौरव ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं तुम ठीक नहीं हो, ना ही फिजिकली और ना ही मेंटली। पागल हो गई हो तुम। अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा, तुम बस मुझसे बात करो। पूर्वी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी, मैं सच में ठीक हूँ और तुम मेरे लिए इतनी फिक्र मत करो, मुझे इतनी फिक्र की आदत नहीं। इतना बोलकर पूर्वी अपनी डेस्क की तरफ जाने लगी। गौरव ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, पूर्वी रुको और मेरी बात सुनो, तुम खुद के साथ ऐसा नहीं कर सकती, समझी? पिछले कुछ सालों में तुमने अपना क्या हाल बना लिया है, तुम्हें पता भी? कॉलेज में मैं तुम सबसे अट्रैक्टिव गर्ल थी और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, और तुमने कॉलेज में टॉप किया और टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट भी तुमसे इम्प्रेस थे। जूनियर्स तुम्हें अपना आइडल मानते थे। तुम फैशन डिजाइनिंग करना चाहती थी और तुम अपना फ्यूचर बना सकती थी, लेकिन तुम खुद के साथ ये क्या किया है? पूर्वी ने जैसे ही उसकी बात सुनी वह एक पल के लिए वहीं ठहर गई। गौरव ने अपनी बात आगे बोलना जारी रखा, ये तुम उस आदमी के लिए कॉफी बना बना कर उसे दे रही हो जो तुमसे प्यार भी नहीं करता। जब तुम इस बात को एक्सेप्ट करोगी, जिस इंसान के लिए तुमने अपने सपनों को छोड़कर यहाँ बैठी हो, वो इंसान तुम्हारी कदर भी नहीं करता। तुम इस तरह खुद को सिर्फ एक इंसान के लिए बर्बाद नहीं कर सकती। गौरव ने पूर्वी से जो बात कही थी वो सब पूर्वी के दिल और दिमाग में बैठ गई थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कुणाल उससे प्यार नहीं करता, लेकिन कुणाल को अपना सब कुछ मानने वाली पूर्वी इस सच्चाई को कैसे स्वीकार करती?
वह चुपचाप अपनी टेबल के पास पहुंची और देखा कि सामने निकिता कुणाल के साथ सोफे पर बैठी उसे अपने हाथों से लंच के बाद डेजर्ट खिला रही है। उसके चेहरे पर जिद की मुस्कान थी। पूर्वी उन दोनों को इतने करीब बैठे हुए देख तो उसके पूरे तन बदन में आग लग गई। वो नहीं चाहती थी वो दोनों को इस तरह एक दूसरे के साथ बैठा हुआ देखे, लेकिन पूर्वी ने खुद को काबू किया और गहरी सांस ली। अपनी टेबल पर रखी हुई फाइल उठाकर वो काम करने लगी। जैसे ही निकिता ने पूर्वी को सामने बैठे हुए देखा, उसने तेज आवाज में कुणाल से बात करना शुरू कर दिया। वो उतने जोर जोर से हंसते हुए बात कर रहे थे। कुणाल निकिता को देखकर मुस्कुरा रहा था, जबकि निकिता जानबूझकर पूर्वी को जलाने के लिए इस तरह बर्ताव कर रही थी। उन दोनों की आवाज सुनकर पूर्वी टेबल पर हाथ मारकर उठ खड़ी हुई और सामने आकर कुणाल और निकिता को घूरते हुए बोली, मुझे काम करने में डिस्टर्ब हो रहा है। अगर आपको सिर्फ हंसी मजाक ही करना है तो आप यहाँ से बाहर जाकर करो। जैसे ही निकिता ने पूर्वी की ये बात सुनी, उसने उसकी ओर देखते हुए और भी ज्यादा परेशान करते हुए कहा, अभी लंच टाइम खत्म नहीं हुआ है और तुम इतना क्यों जल रही हो? मुझसे लंच खत्म होते ही मैं चली जाऊंगी यहाँ से। पूर्वी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, नहीं, अभी के अभी यहाँ से जाओ क्योंकि मैं काम कर रही हूँ। निकिता ने पूर्वी की बात सुनकर कुणाल को हाथ पकड़ते हुए कहा, कुणाल तुम कुछ बोलो ना। कुणाल ने पूर्वी को घूरते हुए कहा, ये कंपनी मेरी है और इस कंपनी का मालिक मैं हूँ। निकिता यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। अगर तुम्हें काम करने में दिक्कत हो रही है तो तुम ही यहाँ से चली जाओ, और अगर तुम यहाँ पर निकिता को नहीं देखना चाहती हो तो तुम कंपनी छोड़ सकते हो। पूर्वी ने कुणाल की बात सुनकर मजबूती से कहा, तुम्हारे पास मुझे धमकी देने के अलावा और कुछ भी नहीं है। बार बार क्यों तुम मुझे कंपनी से बाहर जाने के लिए बोलते हो? मैं कंपनी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कुणाल पूर्वी की बात सुनकर गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, तुम्हारी ये जिद, इसी जिद की वजह से तुम बहुत पछताओगी, देख लेना। पूर्वी कुणाल की बात सुनकर चुप हो गई और कुणाल ने पूर्वी को गुस्से से घूरने लगा। उसने अपने मन में सोचा, आज से पहले कभी भी इसने इस तरह मेरे सामने खड़े होकर मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब मुझे निकिता के साथ देखती है तो इसी तरह निडर होकर मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। कुणाल यही सोच रहा था कि तभी निकिता ने पूर्वी की तरफ देखते हुए कहा, सुन लिया ना तुमने, अब जाओ यहाँ से। पूर्वी ने निकिता की बात को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और कुणाल को घूरते हुए बोली, कुणाल मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम मुझे नफरत करते हो और तुम्हारा निकिता के साथ रहना और उसे इस तरह कंपनी में लाना, मैं इन सब चीजों को रोक नहीं सकती, लेकिन तुम मेरे सामने इस तरह उसके साथ अपना प्यार का इजहार नहीं कर सकते क्योंकि तुम दोनों कोई कपल नहीं। इसीलिए अगर तुम दोनों इस तरह का बर्ताव करना बंद नहीं किया तो मैं पूर्वी अभी बोल ही रही थी कि कुणाल ने उसकी बात बीच में ही काट दिया और उठकर खड़े होते हुए बोला, नहीं तो क्या करोगी तुम? दादी से मेरी शिकायत करोगी? पूर्वी ने कुणाल की आंखों में आंखें डालकर कहा, बिल्कुल सही सुना तुमने, मैं सच में अब दादी से ये बात बताऊंगी और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। इतना बोलकर पूर्वी ने अपना फोन निकाला और दादी का नंबर डायल करने लगी। उसने कुणाल की तरफ देखते हुए कहा, मैं दादी को सारी बात बता दूंगी जो तुम यहाँ पर करते हो। सबसे पहले तुमने इस निकिता को जॉब पर रखा, उसके बाद अब यहाँ पर उसके साथ बैठकर इस तरह लवी डवी कपल की तरह बिहेव कर रहे हो। पूर्वी अभी बोल ही रही थी, कुणाल आगे बढ़कर उसके बिल्कुल करीब आया और उसने पूर्वी का हाथ को कसकर पकड़ लिया। वो कुछ बोलने ही जा रहा था कि तभी उसकी नजर पूर्वी के हाथ से निकल रहे खून पर गई। उसने उसके हाथ पर लगे घाव को देखा। इससे पहले कि पूर्वी
और कुछ बोल पाती कुणाल ने उसका हाथ झटक दिया और बिना कुछ बोले वहां से बाहर चला गया। पूर्वी ने इस बात को नोटिस किया कि कुणाल ने उसकी चोट को देखा है, लेकिन वो उसे इतनी नफरत भरी नजरों से देख रहा था कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। पूर्वी को कितनी चोट लगी है और उसके हाथ में कितना खून निकल रहा, वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया। और ये बात पूर्वी के अंदर ही अंदर खा रही थी। तभी निकिता ने उसे रोकते हुए कहा, कुणाल रुको। लेकिन वो तब तक वहां से जा चुका था। निकिता पूर्वी के पास आकर उसे घूरते हुए बोली, तुम दादी का नाम लेकर उसे जितनी धमकियां देना चाहते हो दे दो, लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि तुम मुझे कुणाल से छीन लोगी। मैं कुणाल को तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगी और तुम्हें इस कंपनी से 2 दिनों के अंदर बाहर निकलवा दूंगी। पूर्वी ने निकिता की बातों और धमकियों पर कोई ध्यान नहीं दी। कहीं ना कहीं पूर्वी जानती थी निकिता के पास कुणाल को अपनी तरफ करने का मौका है और वो शायद उस कंपनी से बाहर निकलवा भी सकती है। लेकिन पूर्वी इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं थी। वो सिर्फ कुणाल की निकिता से दूर रखना चाहती थी। निकिता पूर्वी की धमकी देकर चली गई। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। उस दिन पूर्वी अपनी टेबल पर बैठकर काम कर रही थी। तभी उसने कुणाल और निकिता को एक साथ ऑफिस में इधर उधर घूमते हुए देखा। पूर्वी ने उन्हें अनदेखा करने की कोशिश की, क्योंकि जब जब वो दोनों को एक साथ देखती उसके दिल में एक अलग ही दर्द होता था। उसने सारा दिन अपना काम ठीक से किया और काम खत्म होने के बाद चुपचाप चली गई। उस दिन भी पूर्वी ने यही किया। जैसे ही उसका काम खत्म हुआ उसने फाइल उठाई और उसे कुणाल के केबिन में देने गई। वहां उसने देखा कुणाल अपने मैनेजर मिस्टर वैभव सिंह के साथ बातें कर रहा था, जबकि निकिता दूसरे सोफे पर आराम से बैठी उनकी बातें सुन रही थी। पूर्वी ने फाइल टेबल पर रखी और चुपचाप बाहर निकल गई। ऑफिस के मैनेजर मिस्टर सिंह ने कुणाल की ओर देखते हुए कहा, कुणाल सर, 1 घंटे बाद आपकी मिस्टर धीरज वर्मा के साथ मीटिंग होटल पैराडाइज में है। वहां जाने में कम से कम आधा घंटा लगेगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ आप तुरंत निकलने की तैयारी करें। मीटिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है। अपने मैनेजर की बात सुनकर कुणाल ने सिर हिला दिया। निकिता उठ खड़ी हुई और कुणाल की ओर देखते हुए बोली, कुणाल, मैं भी इस मीटिंग में तुम्हारे साथ चलूंगी ताकि मैं कंपनी और तुम्हारे काम करने में थोड़ी मदद कर पाऊँ। उसकी ये बात सुनते ही कुणाल के मैनेजर ने उसे मना करते हुए कहा, मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं निकिता, ये मीटिंग काफी जरूरी है और तुम अभी ऑफिस में नहीं हो। तुम इस तरह की मीटिंग्स को हैंडल नहीं कर सकती, इसीलिए रहने दो। मिस्टर सिंह की बात सुनकर कुणाल निकिता की ओर देखने लगा। निकिता ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, क्यों नहीं, अगर मैं ऑफिस में नहीं हूँ तो क्या हुआ, अगर मैं इस तरह की मीटिंग्स में जाऊंगी नहीं तभी तो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस होगा। प्लीज कुणाल, मुझे चलने दो ना, आई प्रॉमिस मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगी। निकिता की बात सुनकर कुणाल ने अपने मैनेजर की ओर देखते हुए कहा, वैभव, एक काम करिए, आप निकिता को साथ ले चलिए। मिस्टर वैभव ने कुणाल की बात सुनकर उसकी ओर हैरानी से देखा। वैभव ने आंख तैरते हुए कहा, ठीक है, चलो तुम मेरे साथ। लेकिन जैसे ही कुणाल ने ये बात कही निकिता खुश हो गई। मिस्टर वैभव बोल ही रहे थे कि कुणाल ने उन्हें घूरते हुए कहा, ये कंपनी मेरी है और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरी कंपनी के लिए क्या सही है और क्या नहीं। अगर मेरी कंपनी के सबसे पुराने मैनेजर हो तो मैं आपको फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, आज के बाद दोबारा कभी मेरे सामने इस तरह की बातें मत करिएगा। जैसे ही कुणाल ने बात कही वैभव ने अपनी आंखें नीचे झुका ली और सीधे निकिता के साथ होटल पैराडाइज में अपनी मीटिंग के लिए निकल गया। जैसे ही वो वेटिंग रूम में पहुंचा निकिता कुणाल की ओर देखते हुए कहा, मैं अपनी फाइल लाना तो भूल ही गई, तुम 1 मिनट रुको।
मैं वो फाइल मंगवा लेती हूँ। इतना बोलकर निकिता ने कॉल किया और जानबूझकर पूर्वी का नंबर मिलाया। जैसे ही पूर्वी ने कॉल पिक करते हुए कहा, हेलो के एंटरप्राइजेज। निकिता ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, पूर्वी मैं बोल रही हूँ निकिता, मैं कुणाल के साथ मीटिंग में हूँ, अपनी टेबल पर एक फाइल भूल गई हूँ, मुझे इस फाइल की जरूरत है, उस फाइल देने आओ अभी। जैसे ही पूर्वी ने ये बात सुनी वह हैरानी से अपने मन में बोली, कुणाल इस मीटिंग में उसे लेकर गया है। कॉल पर बात करते हुए पूर्वी को दूसरी तरफ फोन से किसी की पीछे से आवाज आई, तुम उसे क्या बुला रही हो, किसी और को बुला लो ना। पूर्वी ने उस आवाज को तुरंत पहचान लिया, वो कुणाल की आवाज थी। निकिता ने कुणाल के सवाल का जवाब देते हुए कहा, अरे वो यही सामने टेबल पर ही रखी हुई है, उसे आराम से मिल जाएगी। पूर्वी जल्दी से उसे लेकर यहाँ आओ। पूर्वी ने उसे देखा कि निकिता की टेबल पर एक फाइल रखी हुई है। उसने फाइल उठाकर देखते हुए कहा, ठीक है मैं थोड़ी देर में पहुंचती हूँ। इतना बोलकर पूर्वी ने फाइल उठाई और उसे देने होटल पैराडाइज पहुंची। जैसे ही वो वहां पहुंची उसने देखा कि प्राइवेट रूम के बाहर निकिता खड़ी है। जैसे ही निकिता ने पूर्वी को आते हुए देखा उसने आगे बढ़कर तुरंत उसके हाथ से फाइल ले ली और फाइल की ओर देखते हुए कहा, ये कौन सी फाइल लाई हो तुम, इस फाइल की तो मुझे जरूरत भी नहीं थी, इसमें तो सिर्फ खाली कागज है। निकिता की ये बात सुनकर पूर्वी की मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और हमें कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।